वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम बायोलॉजी। एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक नया टॉपिक द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नर युग्मक कैसे बने थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जायांग में मादा युग्मक कैसे बने थे, यानी कि अंडा कैसे बना था और नर युग्मक कैसे बने थे। अब बारी आती है कि पौधों में निषेचन किस तरह से होता है। तो आवृतबीजी पौधों में निषेचन जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन है कि द्विनिषेचन टाइप का होता है, दोहरा निषेचन होता है। तो हम आज बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन आज हमारा ये टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन का, यानी कि हिंदी में कहेंगे द्विनिषेचन। द्विनिषेचन होता क्या है कि द्विनिषेचन क्या है? द्विनिषेचन का मतलब होता है कि दो बार निषेचन करना, यानी कि नर युग्मक एक अंडे के साथ निषेचन करे, एक निषेचन हो गया। यानी कि दो युग्मक जब आपस में फ्यूज होते हैं उसको निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक फ्यूज करें, निषेचन कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पौधों में जो आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें दो बार ऐसा हुआ होगा। तो हमने थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में बताता हूं कि हमने देखा था कि ये हमारा भ्रूण कोश था जिसमें से 3 एंटीपोडल कोशिकाएं थी और 2 सिनर्जिड थी और एक था अंडा, एक था एग, और बीच में द्वितीयक केंद्रक था जहां पर एक कोशिका थी लेकिन केंद्रक 2 थे। यानी कि जो भ्रूण कोश था वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड था। 8 न्यूक्लिएटेड मतलब 7 कोशिका 8 केंद्रक वाला था। इसमें एक एग है, एक ये अंडा है। और मेल युग्मक कहां से आते हैं? देखिए, जब परागण होता है तो 3 कोश की अवस्था में परागण होता है। इस तरह से हमने उस पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा ये क्या है, परागकण, और इसमें जो इंटाइन होती है वो बनाती है ट्यूब इस तरह से, और ट्यूब के साथ 2 नर युग्मक थे और इसी अवस्था में इसका क्या होता है, परागण हो जाता है। परागण का मतलब होता है कि परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में किसी माध्यम से जाए। माध्यम चाहे एयर का हो, वाटर का हो, वो डिपेंड करता है किस तरह के पौधे हैं। तो यहां पर ये 3 कोश की अवस्था वाला आता है यहां पर परागकण, जो 2 नर युग्मक को लेके आता है। वर्तिकाग्र में जब आता है तो ये जो ट्यूब होती है, पराग नलिका होती है, ये अंदर की तरफ, ये हो गया वर्तिकाग्र और ये हो गया वर्तिका, और अंदर क्या है, अंदर है बीजांड, और बीजांड में क्या बना था, ये स्टेज बीजांड में क्या बना था, भ्रूण कोश वाली अवस्था में जहां पे एक एग है, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये अवस्था दिखाई दे रही है, पीछे की तरफ है एंटीपोडल। तो जब ये पराग नलिका ग्रोथ करती हुई वर्तिका को क्रॉस करती हुई इस तरह से पेनिट्रेट करती हुई इस बीजांड के पास आती है, तो बीजांड के माइक्रोपाइलर जो एंड होता है, माइक्रोपाइलर सिरा होता है, उसके पास आकर के ये जाहिर सी बात है पराग नलिका के साथ ये 2 नर युग्मक भी आएंगे, 2 नर युग्मक आएंगे और
परागनलिका जैसे ही बीजांड के माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंचती है तो वहां पर बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने के बाद अपने दोनों ही नर युग्मक को रिलीज कर देती है। दोनों नर युग्मक को जब रिलीज कर देती है तो एक नर युग्मक, ये जो अंडा है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, एक नर युग्मक तो दो है, तो एक नर युग्मक एग से, मतलब अंडा से, ये एग है, इससे संलयित होता है और जाइगोट बना देता है, युग्मनज बना देता है। युग्मनज बोलेंगे हम, युग्मनज बना दिया यानी कि जाइगोट बना दिया। मतलब क्या हुआ, नर युग्मक एक और एक अंडा मिलकर के संयुग्मन करके युग्मनज बना दिया, जाइगोट बना दिया। ये तो हो गया एक बार का निषेचन। इसको कहते हैं सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन। सत्य निषेचन, निषेचन तो ये भी है। अब एक नर युग्मक बच गया हमारे पास क्योंकि दो थे। दूसरा नर युग्मक क्या करता है, सेकंड पॉइंट, दूसरा नर युग्मक क्या करता है, वो भ्रूण कोश के ये जो द्वितीयक केंद्रक है, इस द्वितीयक केंद्रक से, ये द्वितीयक केंद्रक में दो न्यूक्लियस हैं, दो केंद्रक हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2n। और जो नर युग्मक है वो अगुणित होता है तो n लिखेंगे, और ये आपस में संलयित होते हैं, और संलयित होने के बाद जाहिर सी बात है दो केंद्रक और एक तीन केंद्रक हो गए, तो हम लिखेंगे 3n। और इसको पहला नाम दे देंगे प्राथमिक एंडोस्पर्म, इसको नाम दे देंगे पेन, PEN, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या नाम देंगे। ये तो हमारा एक नर युग्मक जो अगुणित था N, दूसरा एक भी क्या होता है, अगुणित होता है N, और जाइगोट जो बना, युग्मनज बना, वो 2n हो गया, एक n मिलकर के 2n हो गया, यानी कि द्विगुणित हो गया। इसमें 3 गुणित है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, हिंदी में कहेंगे त्रिसंलयन, यानी कि 3 केंद्रकों का संलयन है। ये भी निषेचन, क्योंकि संलयन होना ही निषेचन है। तो देखिए आवृतबीजी पौधों में क्या हुआ, जो निषेचन हुआ वो 2 बार हुआ, क्योंकि 2 नर युग्मक थे और दोनों ने अपना अपना निषेचन किया। एक ने सत्य निषेचन किया और एक ने क्या किया, त्रिसंलयन किया, ट्रिपल फ्यूजन किया। तो एक निषेचन से, सत्य निषेचन से जाइगोट बना, जिसको हम ट्रू बोलते हैं, क्योंकि यही काम का है आपका, यही जाके भ्रूण बनाएगा। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ये भी एक तरह का निषेचन है, लेकिन क्या करेगा, भ्रूण बनाने में ये सहायक होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक है, ये आगे चल के क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा। एंडोस्पर्म आगे विकसित होकर एंडोस्पर्म बना देगा। कहाँ बनाएगा, ये कहाँ हो रहा है, ये बीजांड के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बीजांड के अंदर, कौन सी जगह पर, भ्रूण कोष पर हो रहा है, भ्रूण कोष पर हो रहा है। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म बना देगा। मैं बता देता हूँ एंडोस्पर्म क्या है, एक तरह का पोषक पदार्थ है जो जाइगोट जब आगे डेवलप करेगा, भ्रूण बनाएगा, तो उसको ये क्या करेगा, पोषित करेगा। दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक ही जगह हैं। जब ये विकास करेगा तो पोषण कौन देगा, यहाँ पर ये इसने बनाया एंडोस्पर्म, और यहाँ पे जाइगोट है, तो जाइगोट भ्रूण बनाएगा तो उसको पोषित करेगा। यहाँ की जो कोशिकाएं होंगी, जो एंडोस्पर्म की कोशिकाएं हैं, उस वो क्या करेंगी, भ्रूण को पोषित करेंगे और भ्रूण को विकसित कर देंगे। तो ये एक डबल फर्टिलाइजेशन है, द्विनिषेचन है, जो पौधों में पाया जाता है, आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है।
मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। तो बच्चों, आप सबको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग। आगे के टॉपिक के लिए आप देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो क्लास 9 से लेकर के 10th 12th तक काम आने वाला है। इसको लगातार आप जो है इसको देखते रहिए और नए नए टॉपिक पढ़ते रहिए। थैंक यू।